Hello student. In today's lecture we will start our first unit, software development process, from the course software engineering. The course code is 22413. So allocated marks for this unit is 12 marks, and this is the first lecture of our subject software engineering. So today's lecture topic is software engineering as a layered approach. So before going to learn the today's topic, first understand the course outcome. There are 5 units, so these are the 5 course outcome of software engineering. Choose, classify, select suitable software process model for the software development, जो हम यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं. CO2, identify, explain how to prepare software requirement specification. CO3, justify, make use of software modeling to create the data design. CO4, plan, outline how to estimate size and cost of software product. And CO5, apply, extend, define project management and quality assurance principle in software development. So these are the 5 course outcome we will achieve after the completion of 5 units. After completion of unit 1, we will achieve CO1. After unit 2, CO2. Unit 3, CO3. Unit 4, CO4. Unit 5, CO5. Fulfillment of course through unit number 1. Choose, classify, select suitable software process model for the software development. After completion of unit number 1, we will fulfill the CO1. So today's lecture learning outcome. After completion of this lecture, students will able to understand the software engineering as a layered approach. आज के लेक्चर में हमको ये पता चलेगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक लेयर्ड अप्रोच क्यों बोलते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अभी सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जनरली सॉफ्टवेयर मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका काम क्या रहता है? टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. स्पेसिफिक टास्क मतलब क्या है? वो टास्क जो कंप्लीट होता है बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर. मीन्स हम सॉफ्टवेयर तब बनाते हैं अगर हमको कोई प्रॉब्लम अराइज होता है. अगर प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में सॉफ्टवेयर रहेगा, जो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ यूजर. मीन्स यूजर इंस्ट्रक्ट करेगा, यूजर एग्जीक्यूट करेगा उस सॉफ्टवेयर को, और वो सॉफ्टवेयर का काम करेगा कि वो इंस्ट्रक्ट करेगा कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कर लेगा. इसीलिए बोला हुआ है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंप्यूटर प्रोग्राम. एक जेनेरिक टर्म रहेगी जो क्या डिस्क्राइब करेगी? कंप्यूटर प्रोग्राम्स को. नाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप और इंजीनियर्ड. इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस. अभी अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर हम एक तो डेवलप करते हैं या फिर इंजीनियर करते हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते, डेवलप करते. ये कोई भी क्लासिकल सेंस में हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम ट्रेडिशनल फॉर्म में इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्लासिकल फॉर्म में हम इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते. इसके लिए हमको स्टैंडर्ड प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है, बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है. नाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ डिटेल स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग टू द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर. Software engineering was introduced to address the issues of low quality software project. Software engineering मतलब क्या होगा कि सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जिसका काम क्या रहेगा कि कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्ट करते हुए एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करके लेना है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्या होगा? इज अ डिटेल स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग टू द डिजाइन, डॉक्यूमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर. जिसमें क्या होगा कि हम डिटेल स्टडी करेंगे किसकी? उसके डिज़ाइन की, उसके डेवलपमेंट की और उसके मेंटेनेंस की डिटेल स्टडी करते हुए हम सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वॉज इंट्रोड्यूस टू एड्रेस, किस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है? टू एड्रेस द इशू ऑफ लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे थे तो उसकी जो क्वालिटी थी वो लो क्वालिटी थी, तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आज के सॉफ्टवेयर को अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर के साथ में कंपेयर करोगे तो इसकी जो क्वालिटी रहेगी वो आपको बेस्ट मिलेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि इन टुडेज लाइफ वी विल कंप्लीट अवर मैक्सिमम टास्क ऑनलाइन, एंड दिस इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर। बेस्ट एग्जांपल इज योर बैंकिंग एप्लीकेशन। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इजीली एंड सिक्योरली बाय यूजिंग द बैंकिंग एप्लीकेशन। जो भी आपके बैंक से रिलेटेड वर्क रहेंगे वो आप एक जगह पे बैठ के आपके बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज यू ट्रस्ट ऑन द बैंकिंग एप्लीकेशन एंड बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड द assurance of the security of your details. So this is a one example. Problem arise when the software generally exceed the timelines, budget and reduce levels of quality. Problem कब जनरेट होता है? जब सॉफ्टवेयर क्या एक्सीड करता है? उसकी टाइमलाइन। टाइमलाइन मीन्स व्हाट? बिफोर द टाइम, अप टू द टाइम हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर दैट अप टू द बजट ही हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए, बजट हाई नहीं होना चाहिए। रिड्यूस द लेवल ऑफ क्वालिटी, अगर हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अगर रिड्यूस होगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो इट इंश्योर्स दैट द एप्लीकेशन इज बिल्ड कंसिस्टेंटली, करेक्टली, ऑन टाइम एंड ऑन बजट एंड विद इन द रिक्वायरमेंट। सो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? ये इंश्योर करके देगा कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली बन रहा है, करेक्टली बन रहा है और ऑन टाइम भी कंप्लीट होगा और अंडर द बजट भी कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो आपको एश्योर करके दे रहा है ईच एंड एवरीथिंग गोइंग स्मूथली एंड विल कंप्लीट अप टू द मार्क एंड विद इन द बजट एंड विद इन द रिक्वायरमेंट्स। The systematic application of scientific and technological knowledge, method and experience to the design, implementation, testing and documentation of software. अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक अलग टर्म में अगर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा? इट्स अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन किस चीज़ का? ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मेथड एंड द एक्सपीरियंस, किसके लिए? टू द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन रहेगा जो किस चीज़ का? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का, मेथड्स का एंड एक्सपीरियंस का, जो हमको क्या देगा? एक बेस्ट डिज़ाइन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नाउ software engineering as a layered approach. So what is exactly that? Software engineering is totally a layered technology. अगर मैं software engineering की बात करूँ तो ये क्या रहेगा? एक layered technology रहेगा कि यहाँ पे अगर मैं software develop कर रहा हूँ तो वो किस तरीके से होगा? in the form of layered. वो कैसे? हम diagram के through समझेंगे. It means that to develop the software, one will have to go from one layer to another layer. जब भी हमको किसी software को बनाना है तो हम क्या करेंगे? one layer to another layer के ऊपर में jump करेंगे। These layered technologies consist of 4 layers which are basically interact each other as bottom to top. अभी ये layered approach जो है वो 4 layer से बना हुआ है जो move करता है from bottom to top. These 4 layers are a quality focus, process, methods and tools. This diagram shows the 4 layer of software engineering. First one a quality focus, second one process, third one is method and fourth one is tool, and this moves from bottom to top. Now we will discuss each one in detail. First one is a quality focus. Any engineering approach must rest on the quality. जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला हुआ है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर्ड अप्रोच, जहाँ पे 4 लेयर होगी और वो चारों लेयर एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी और वो मूव करेगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जब भी हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो हम सबसे पहले वो सोचेंगे उसके क्वालिटी के बारे में। दैट मीन्स व्हाट? अ क्वालिटी फोकस। इसीलिए एन इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट रेस्ट ऑन द क्वालिटी।
अगर हम इंजीनियरिंग के अप्रोच की बात करेंगे तो वो उसका मेन फोकस क्या रहना चाहिए, हमारा क्वालिटी की फाइनल आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट। बाकी चीज़ें हम बाद में सोचेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि अ क्वालिटी प्रोडक्ट हमको फाइनली मिलना चाहिए। द बेड रॉक दैट सपोर्ट्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ क्वालिटी फोकस। अगर बेड रॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बेड रॉक मतलब क्या रहेगा, जिसको हम फाउंडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें तो जितना बेटर फाउंडेशन रहेगा उतना ही बेटर हमारी बिल्डिंग स्टैंड करेगी, उतना ही हम बोल सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग हमने यहाँ पे बनाई हुई है ये ज़्यादा सिक्योर है। वैसे ही अगर मैं बेड रॉक की बात करूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसके लिए रहेगा क्वालिटी फोकस। कि अगर आपने क्वालिटी के ऊपर में फोकस किया और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आप क्वालिटी के ऊपर में फोकस करते गए टाइम टू टाइम, और आपके माइंड में अगर क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ये अगर चीज़ होगी, तो फाइनली आपका आउटपुट भी वैसे ही मिलने वाला है। इसलिए बोला कि अ क्वालिटी फोकस ये रहेगा हमारे लिए बेड रॉक, लाइक अ बेड रॉक फॉर सपोर्ट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकंड वन प्रोसेस, जैसा कि फर्स्ट वन हमारा हो गया क्वालिटी फोकस, तो सेकंड हमारा रहेगा प्रोसेस। अभी प्रोसेस में क्या कि जो क्वालिटी फोकस की हम बात कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं, उसके ऊपर में हमको फोकस करना है। सो इट्स अ फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन अ प्रोसेस लेयर। ये हमारा एक फाउंडेशन रहेगा जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। Software engineering process is a glue that holds all the technology layers together and enables timely development of the computer software. So यहाँ पे बोला हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज लाइक अ ग्लू। दैट मीन्स व्हाट, ग्लू मीन्स व्हाट, जैसे कुछ स्टिक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट्स लाइक अ ग्लू, जो जिसने क्या किया हुआ है, इट होल्ड्स ऑल द टेक्नोलॉजी लेयर टूगेदर एंड इनेबल्स द टाइमली डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। So this was the process, and next one is method. Method क्या होगी, software engineering method provide the technical question for building a software. What are the different method we will follow use to develop the software? So ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, on the technical question. So software engineering provide कर रहा है टेक्निकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल क्वेश्चन फॉर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी टेक्निकल क्वेश्चन की हमको जरूरत पड़ेगी वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है मेथड्स। एंड लास्ट वन इज टूल। टूल क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटिक सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड द मेथड। लास्ट में हम सोचेंगे किसके बारे में, टूल्स के बारे में, जो हमको प्रोवाइड करेगा ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड द मेथड्स। अभी यहाँ पे फॉर द प्रोसेस एंड द मेथड ही क्यों बोला हुआ है, क्योंकि क्वालिटी फोकस क्या है, ये हमारी चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए एज अ डेवलपर। मेरे माइंड में होना चाहिए कि मुझे एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, बनाना है, डेवलप करना है। इसलिए हमने इसको बोला है बेड रॉक, इट्स लाइक अ बेड रॉक। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। प्रोसेस को हमने बोला हुआ है फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों, क्योंकि अगर मुझे क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। साथ में ये बोला हुआ है हमने कि इट्स लाइक अ ग्लू, जो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा ऑल द टेक्नोलॉजी लेयर टुगेदर एंड इनेबल्स टाइमली डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस प्रोसेस को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो टाइमली डेवलपमेंट हमारे सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मेथड। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस को हम फॉलो करने वाले, तो उसमें हमारी मेथड भी रहेगी। तो वो मेथड क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी, तो वो हमको यहाँ पे डिफाइन करके देगा मेथड्स। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड प्रोवाइड द टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर द बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होंगे जिसकी हमको जरूरत होगी फॉर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। एंड टूल्स क्या रहेगा कि ये प्रोवाइड करेगा ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट, किसको, प्रोसेस एंड मेथड को, नॉट द क्वालिटी फोकस। वाई, बिकॉज क्वालिटी फोकस क्या है, दिस इज नॉट अ टेक्निकल पार्ट, दिस इज द नॉन टेक्निकल पार्ट, जहाँ पे हमको सिर्फ फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर में। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्ड अप्रोच, where there are 4 layer: a quality focus, process, methods and tools, and this goes from bottom to top, that means from quality focus to the tools. This question asked in the exam for the 4 marks. So the MSBD question
जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. दिस इज अगेन द असाइनमेंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू. And each and every after completion of each and every presentation, one slide is given in every presentation, MSBD question. और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके रिलेटेड विद द लेक्चर टॉपिक. सो फर्स्ट वन, डिफाइन सॉफ्टवेयर. सेकंड वन, स्टेट द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. जस्टिफाई द स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ लेयर्ड अप्रोच. These are the three assignments you have to solve and upload it today or tomorrow morning only. Summary of learning, software and software engineering and layered approach. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, लेयर्ड अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होगा. So this is the software engineering as a layered approach. In the next lecture we will discuss about the characteristics of SE, that means software engineering, and types of software. Thank you.